हेलो एवरीवन। सीबीएसई क्लास 10th का जो है 17 फरवरी का एग्ज़ाम हो चुका है और आपका जो 17 फरवरी था उसमें था मैथ का एग्ज़ाम। तो हम लोग देखते हैं कि मैथ के एग्ज़ाम्स में जो है किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो ये है आपका सीबीएसई क्लास 10th का 17 तारीख का मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सो हम लोग देखेंगे। तो 3 घंटे का टाइम था, ठीक है, और 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम था। ये मैथमेटिक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बेसिक का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जिसमें क्वेश्चन दिया रहता है और ऑप्शंस भी दिया रहता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको एचसीएफ और एलसीएम से पूछा गया था। बहुत ही इजी था, 2 नंबर का यहाँ पे देखेंगे, ये 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपका इसका एलसीएम पूछा गया था। अभी देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैं अभी बस आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो है इसका मैं आपका सोल्यूशंस लेकर के आने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो है के का वैल्यू निकालना था। इक्वेशन दिया हुआ था जिसमें रियल रूट्स और इक्वल रूट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया निकालना था। सर्किल से क्वेश्चन पूछा गया था, टेंजेंट टू अ सर्किल, एक सर्किल है इसका टेंजेंट है, तो यहाँ से इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रोबेबिलिटीज में निकालना था। इसके बाद ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज बताना था। ये सब तो फिक्स है जो कि हर साल आपका एग्जाम्स में आना ही है क्लास 10th का मैथ का पेपर में। नेक्स्ट है इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, मीन से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये देखिए प्रोबेबिलिटी में आपका डेक ऑफ जो कार्ड्स होते हैं इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है। 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इसके बीच में क्या निकालना था, डिस्टेंस आपका निकालना था। तो अगला जो आपका वीडियो आएगा इसमें मैं सारे जो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, और आप मिला भी सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है। दूसरा जो है यहाँ पे हाइट ऑफ अ टॉय निकालना था। इसमें एक हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर के ऊपर में देखेंगे एक क्या लगा हुआ है, एक कोन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका हाइट निकालना था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे फिर सर्किल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एंगल आपको पी क्यू आर निकालना था, पी क्यू आर यानी ये ला एंगल निकालना था। नेक्स्ट है ट्रेगो से क्वेश्चन आया है, ट्रिगोनोमेट्रिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सभी जो है काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। बस यहाँ पे देखिए साइन 90 इंटू कॉस 90 माइनस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे वैल्यू बैठाना था साइन 90 का, कॉस 90 का, और इसको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर जो है nth टर्म ऑफ दी एपी निकालना था। ये एक एपी दिया हुआ है -3/2, 3/2, 9/2, और इस एपी का क्या निकालना है, nth टर्म निकालना था। और देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन आया है। देखिए थेल्स थ्योरम से तो 100% यानी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इन द गिवन फिगर ये जो है पीक्यू जो है बीसी के इक्वल है, और ये एपी और एबी का रेशियो 3:7 है। तो ए क्यू और ए क्यूसी का क्या होगा, सो यहाँ पर ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस तो है हर साल सीबीएसई पूछता ही है। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/7, तो आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे ये बताना है 7 × 29 × 23 क्या एक प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, डिवाइडेड बाय 23 हो या फिर कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो पता ही होगा कि किसी भी आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, रेडियस दिया हुआ है r, बस फॉर्मूला पे पुट करके इसको निकाल सकते थे। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है, नीचे दिखेंगे। अगला देखेंगे, अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। ये तो अभी जो हम लोगों ने किया ये था सेक्शन ए, जिसमें 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑप्शन दिया था। अब देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका जो है 21 से 25 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, 10a प्लस बी का वैल्यू √3 दिया हुआ है। तो a और b का वैल्यू निकालना है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन में, इफ अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालना है 1/α प्लस 1/β। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ दी जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करके यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते थे। और में अगर ये क्वेश्चन नहीं बना सकते थे तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ था,
इसमें इसको भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सेमी सर्किल का बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, वहाँ पे सर्किल बना करके दिया हुआ है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सॉरी ये सर्किल से ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखेंगे सर्किल से अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर भी ये भी सर्किल से है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर जो है देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो है 26 से लेकर के 31 तक जो है, ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रूव करना है, प्रूव डायट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब या सर्किल इज अ रोम्बस। तो सर्किल चैप्टर में ये डायट एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे सर्किल का ही क्वेश्चन है 27 नंबर। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ करने दिया हुआ है। ये हर साल जो है सीबीएसई जो है एक प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में, जो है कॉट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना था सेक ए माइनस टेन ए बाई सेक ए प्लस टेन ए, या और में एक और दिया हुआ था, ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर 1 से पूछा गया था कि प्रूफ डाइट रूट 5 इज एन इरेशनल। हर साल ये भी पूछा जाता है, रूट 3 रूट 5 रूट 7। तो ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं आज के एग्जाम्स में 17 तारीख में। आगे देखते हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो है फिर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसमें वर्टिसेस दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगला है लाइन सेगमेंट, ये जो दिया हुआ है ट्राइसेक्ट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 पॉइंट पर 2 पॉइंट पर कट किया है, तो जो 3 पार्ट जो बनते हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे के निकालना था। अब यहाँ पे सेक्शन डी में आ जाते हैं। सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे 4 × 5 20 नंबर का यहाँ से था। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन। पहला जो है दिया हुआ है थर्ड एंड nth टर्म ऑफ एन एपी 4 एंड -8 दिया हुआ है, तो विच टर्म ऑफ एपी 0 निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एसएन, ये निकालना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ये सभी जो है ट्राइंगल चैप्टर से पूछा गया है। और फिर ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी 9.1, उससे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया है। ये तो आना ही है, हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है। आगे है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 12, द ग्रेटर नंबर इज लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो इसको सॉल्व करना था। ग्राफ बनाने के लिए दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इसका आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेगा, या तो कट करेगा या एक दूसरे के पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। और लास्ट में सेक्शन ई जो है, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे आया हुआ था, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यही सब क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन जो है कोई खास ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है, सिंपल ही है। यहाँ पे जो एक साल अच्छे से मेहनत किए होंगे तो ये सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए होंगे। और ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। और लास्ट जो है यहाँ पे मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका सीबीएसई का जो है आज का पेपर, यानी 17 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्लास 10 का जो है 17 तारीख का जो है ये पेपर मैथ का बेसिक का ये क्वेश्चन है पेपर। और ये है आपका सेट 1। ठीक है, तो बस यही। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।